ओके, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग रूट के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो स्टडी हुआ है दैट वाज टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, ओनली टाइप्स ऑफ रूट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम का हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन स्टडी किया, दैट वाज द एडवांटिशियस रूट सिस्टम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट के ऊपर, या फिर आप लोग बोल सकते हो डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट। रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रूट कैसे दिखाई देता है, रूट में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, सारी चीजों का डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ओके, चलो ध्यान दो, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी है और जल्दी से आप लोग को समझ आ जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रूट्स में मेनली 3 रीजन्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, रूट्स के पास मेनली 3 रीजन्स अवेलेबल रहेगा। रीजन्स आप लोग इसे जोन भी बोल सकते हो, पार्ट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो रूट्स विल शो 3 डिफरेंट रीजन और 3 डिफरेंट जोन्स। 3 पार्ट रहेगा, 3 जोन रहेगा, 3 रीजन रहेगा रूट के स्ट्रक्चर में। एंड रीजन्स के नेम भी बड़े सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना है। एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं रूट का, सो दैट समझने में और इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा। सो लाइक दिस मैंने आपके सामने एक रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। इसके हम लोग पहले 3 डिफरेंट एरियाज, 3 डिफरेंट रीजन्स कर देते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, ये जो लोअर पार्ट रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज द अपेक्स। ठीक है, जो लोअर पार्ट है दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज द अपेक्स। ओके, एंड अपर पार्ट दिस इज द अपेक्स का अपोजिट बेस। जो ब्रॉड एरिया होता है उसे हमेशा बेस बोलेंगे, एंड जो नैरो पॉइंटेड एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज द अपेक्स। ओके, सो हियर ये हमारा पूरा सॉइल सरफेस है, अबोव स्टेम रहेगा एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ रूट। ठीक है, इस साइड में रूट्स अवेलेबल रहेगा। रूट का जो ब्रॉड एरिया है दैट एरिया इज द बेस, एंड जो नैरो पॉइंटेड एरिया रहेगा दैट एरिया विल बी द अपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, तो अब हम लोग अपेक्स टू बेस इस डायरेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। अपेक्स टुवर्ड्स द बेस इस डायरेक्शन में हम लोग को स्टडी करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, रूट का जो अपेक्स होता है हियर ढेर सारी सेल प्रेजेंट होती है, एंड दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, रूट का जो अपेक्स रहेगा, रूट के अपेक्स पर, इसी को आप लोग अपाइकल एरिया भी बोल सकते हो। रूट का जो टॉप मोस्ट रीजन है, रूट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, रूट का जो अपेक्स है, यहां पर जो सेल अवेलेबल रहेगा दैट सेल्स आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, these cells are called as the meristematic cells। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल होता क्या है और क्या काम करता है वो आप लोग को पहले क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग स्टेज में होता है। प्लांट्स में सम सेल्स आर देयर जो ऑलवेज क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल्स के अंदर हमारा हाइट या हमारी ग्रोथ ऑलवेज 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 होते रहती है क्या? नहीं। आप लोगों ने सुन रखा है कि 14 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक हमारा हाइट बढ़ता है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, एक्चुअली बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा हाइट बढ़ने का जो ग्रोथ का जो स्पीड होता है, रेट होता है, वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। सो ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में कुछ एज तक हमारा हाइट बढ़ता रहेगा, कुछ एज तक हमारी ग्रोथ होती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होते जाएगा और कंटिन्यू होता ही रहेगा। प्लांट का ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होता। आप लोग ऑब्जर्व करना, अगर आप लोगों ने कभी 5-10 साल पहले कोई नीम का प्लांट देखा होगा, नीम का, आज वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और 5-10 साल बाद देखोगे तो उसका हाइट रुक जाएगा क्या? नहीं, वो और भी इंक्रीज होता रहेगा, हाइट के अंदर बढ़ता रहेगा। तो प्लांट के पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है जो ऑलवेज क्या करता है, डिवाइड होता है। ये हमारे पास में सिंगल सेल है। ठीक है, दिस इज अ सिंगल सेल। ये सेल क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद कितना सेल बन जाएगा? 2 सेल बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड होकर कितना सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा। आफ्टर सम टाइम ये 2 सेल फिर से डिवाइड होगा, कितना सेल बन जाएगा? 4 सेल। ठीक है, मतलब दीज सेल दे आर कंटिन्यूअसली इन अ डिवाइडिंग स्टेज, हमेशा डिवाइड होता रहेगा।
प्लांट के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं. कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, दे आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल. व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स? द सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. ठीक है, ऐसा सेल, ऐसी पेशी जो ऑलवेज कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, उसका डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होता. कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल. क्लियर हुआ, समझ में आया? नाउ रूट का जो अपेक्स है, यहां पर कौन सा सेल प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल. मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगा? डिवाइड होगा. डिवाइड होगा तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. ठीक है, ये क्या करेगा? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता रहेगा. न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा तो देखो कुछ समय बाद रूट का साइज इंक्रीज हो जाएगा. दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ? ठीक है, अगेन यहां पर अब कौन सी सेल आ गई? मेरिस्टेमेटिक सेल. ये सेल फिर से क्या करेगा? डिवाइड करेगा. डिवाइड करेगा तो रूट का साइज अगेन इंक्रीज होगा. नाउ यहां पर कौन सा सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल. अगेन डिवाइड करेगा, रूट का साइज इंक्रीज होगा. समझ आ रही बात? ठीक है, सो रूट का जो अपाइकल एरिया होता है, रूट के अपाइकल एरिया पर क्या प्रेजेंट रहेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल अवेलेबल रहेगा. ठीक है, रूट का जो अपेक्स है, रूट के अपेक्स पर जो सेल प्रेजेंट होती है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल. ठीक है, एंड रूट के जिस एरिया में, रूट के जिस रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक रीजन. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक रीजन? द रीजन ऑफ रूट वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. नहीं समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक रीजन? रूट का वो भाग, रूट का वो रीजन जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक रीजन. क्लियर हुआ? सो व्हाट डू यू मीन मेरिस्टेमेटिक रीजन? द रीजन ऑफ रूट वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट. क्लियर हुआ, समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब डिवाइडिंग सेल, द सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली इन अ डिवाइडिंग स्टेज. जो सेल कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा, जिसका डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होता है, सच सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल. एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होता है. ठीक है, हमारे बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होता है. अगर हमारे शरीर में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, अगर हमारे शरीर में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, तो हमारा हाइट बढ़ता रहेगा. ठीक है, स्लैब का काम ही नहीं है ना, किसी वक्त तो जाकर टच हो जाओगे ना ऊपर. ओके, फिर और इसको बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई ओनली प्लांट सेल्स, दे आर हैविंग द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. एंड प्लांट के रीजन में, सॉरी, रूट के रीजन में जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. अगर इसे आप लोग जोन की भाषा में बोलोगे तो दिस जोन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक जोन. अरे समझा? पक्का? क्लियर हुआ? ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन, ये हमारा रूट का सबसे पहला रीजन रहेगा, फर्स्ट जोन रहेगा. क्लियर हुआ, समझ में आ गया? नाउ लिसन केयरफुली. मेरिस्टेमेटिक सेल है हमारा ये. ठीक है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल. क्या किया? डिवाइड किया. कितने सेल प्रोड्यूस किया? 2 सेल. अगेन डिवाइड किया. कितना सेल प्रोड्यूस किया? 4 सेल. ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली. ये 4 सेल में से सपोज करते हैं कि हम लोग दिस 2 सेल, 4 सेल में से 2 सेल्स, अब ये जो अपर 2 सेल है, इन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया. क्या किया? डिवीजन बंद कर दिया. एंड दिस 2 सेल, ये अभी भी डिवाइड हो रहा है. ये जो 2 सेल है, ये डिवाइड हो रहा है और 2 सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया. समझ में आया? अब जो सेल डिवाइड करना बंद करेगा, वो क्या काम करेगा? जिस सेल ने डिवीजन स्टॉप कर दिया, जो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो क्या काम करेगा? जो छोटा सा बच्चा घर में बर्थ लेता है, बच्चे को देखे हो ना, बर्थ के समय पर कितना होता है? ठीक है, पॉकेट में रख के नहीं घूमना है. ओके, छोटू सा होता है ना. देन कुछ समय बाद उसका हाइट बढ़ेगा, बराबर. देन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे. क्लियर है? ठीक है, कैसे हुआ? बिकॉज हमारे बॉडी की सेल ढेर सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, एंड सेल का साइज क्या होगा? इलोंगेट होगा, सेल का साइज इनलार्ज हो जाएगा. सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो. तो हम लोग बोल रहे हैं 2 सेल ने डिवीजन क्या किया? स्टॉप कर दिया. ठीक है, 2 सेल ने डिवाइड होना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. फिर अब ये क्या काम करेगा? जो सेल डिवीजन बंद कर देगा, वो ढेर सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, ढेर सारा फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा. फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के कारण, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के कारण, ये 2 सेल का साइज
इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, दो सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड नाउ जो सेल का साइज इंक्रीज होता है, दीज आर द सेल्स, ये वो सेल्स है जिनका साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहां पर दिख रहा है छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, ये सेल बहुत छोटा है साइज में, बिकॉज दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। एंड नाउ दीज सेल्स, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। जिस एरिया के अंदर ये लार्ज साइज का सेल प्रेजेंट रहेगा, जिस रीजन में, जिस जोन में ये लार्ज साइज का सेल प्रेजेंट रहेगा, दिस जोन इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। रीजन बोलोगे तो इलोंगेशन रीजन। आया समझ में, क्लियर हुआ? अरे समझा क्या, ठीक है। न्यू सेल फॉर्मेशन होगा किसके कारण, मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण न्यू सेल फॉर्म होगा मेरिस्टेमेटिक सेल से। एंड रूट का साइज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दीज सेल। आ रही बात समझ में, ठीक है। रूट का साइज इंक्रीज होता है कौन सा रीजन, इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन में जो सेल रहेगा, क्या वो सेल डिवाइड होता है, नहीं होता है। इलोंगेशन रीजन में जो सेल प्रेजेंट है वो कैसा है, इलोंगेट है, मतलब लार्ज साइज का सेल है। दैट्स व्हाई रूट का रीजन, रूट का जोन जहां पर लार्जर सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट जोन इज कॉल्ड एज इलोंगेशन जोन और रीजन इज कॉल्ड एज इलोंगेशन रीजन। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल कोई काम नहीं करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल कोई काम नहीं करेगा। क्या कर रहा है वो, ओनली डिवाइड 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 एंड रीडिवाइड हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसका मेन रोल होता है ओनली डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन। बोलो समझा? देन इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन इन्होंने भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। इलोंगेशन जोन के अंदर जो सेल प्रेजेंट रहेगा, दिस सेल, ये कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, कोई काम नहीं करता है। ये केवल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके खुद का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ ये इलोंगेशन रीजन में कुछ सेल ऐसी होती है जिन्होंने सफिशिएंट साइज इंक्रीज कर लिया है। नाउ सम सेल्स विल बी देयर, कुछ ऐसी सेल रहेंगी जिन्होंने अपना साइज बढ़ा लिया, जितना साइज इंक्रीज करने का था वो पूरी साइज उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सपोज करते हो सेल ड्रॉ कर लेंगे कुछ, सपोज दीज आर द सेल्स और ये सेल का साइज इंक्रीज हो गया, अब और इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। जो येलो कलर से दिख रहा है, ये सेल ने अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया और मैक्सिमम जितना साइज इंक्रीज हो सकता था उतना साइज ये सेल ने इंक्रीज कर लिया है। समझ में आई बात, क्लियर है? नाउ जब साइज इंक्रीज हो गया तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेल है ना, प्लांट का पार्ट है, ओके। ये लेजी नहीं हो सकता, लेजी नहीं रह सकते। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, कोई लोग काम करते हैं, कोई लोग काम नहीं करते। हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना, कोई लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये सेल, इन्हें कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। इस रीजन में फंक्शन परफॉर्म किया, यहां पर परफॉर्म किया नहीं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में गया तब भी फंक्शन नहीं किया, बट अब उसका साइज इंक्रीज हो गया है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा घर में बर्थ लेता है, जन्म लेते से कुछ काम करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है। पढ़ाई करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर उसका स्टडी स्टार्ट होता है, काम करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। जब वो छोटा है तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बट जब वो एडल्ट हो गया, 18-19 ईयर्स हो गया, अब और बढ़ा देते हैं, 35 ईयर्स का हो गया, ठीक है। जॉब नहीं लगती ना उससे पहले, तो 30-35 ईयर्स का हो गया, तो अभी भी वैसे ही घूमेगा क्या, रिकामा, काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। सेम ये सेल का भी है, मेरिस्टेमेटिक सेल ने जन्म दिया, साइज के अंदर बड़ा हुआ और अब उसे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ना सुनो ध्यान से, इस एरिया में, ये रीजन में, इस जोन में जो सेल प्रेजेंट होता है वो सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस जोन में जो सेल प्रेजेंट है ये सेल क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जो सेल फंक्शन परफॉर्म करती है उस सेल को हम लोग बोलते हैं मैच्योर सेल। क्या बोलेंगे, मैच्योर सेल, ठीक है। तो मैच्योर सेल मतलब फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल, ठीक है। रफ डेफिनेशन बता रहा हूं, बाद में एग्जैक्ट बताऊंगा। तो जो सेल फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी उसे क्या बोलोगे, मैच्योर सेल। अच्छा बताओ, अब मैच्योर सेल जिस रीजन में प्रेजेंट रहेगा, मैच्योर सेल जिस रीजन में प्रेजेंट रहेगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज
मैचुरेशन रीजन, और जोन इज कॉल्ड एज मैचुरेशन जोन। आई बात समझ में? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रूट का कौन सा सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा? मैचुरेशन रीजन में जो सेल प्रेजेंट है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। इलोंगेशन रीजन का सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन का सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल क्या करेगा? ओनली डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा। इलोंगेशन रीजन का सेल क्या करेगा? ओनली फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। मैचुरेशन रीजन का सेल क्या करेगा? फंक्शन परफॉर्म करेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नाउ लास्ट थिंग, केवल मैचुरेशन रीजन पर, ओनली मैचुरेशन रीजन पर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल। क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सेकेंडरी रूट नहीं है, ये क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ओके, ओनली मैचुरेशन रीजन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होता है, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द मैचुरेशन रीजन, दीज आर कॉल्ड एज, किसके हेयर्स है? रूट हेयर्स। ठीक है, रूट्स के हेयर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रूट हेयर्स। ओके, क्लियर है? समझ में आया? तो रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन मैचुरेशन रीजन। ठीक है, रूट हेयर्स क्या काम करेगा वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट का रूट है, सॉइल के नीचे रहेगा, अंडर द सॉइल रहेगा। रूट हेयर्स बाल जमाएंगे, जुल्फे, हाँ क्या काम करेगा? बहुत सारे लोग लट निकालते हैं, लट देखे ना आप लोगों ने, लट होती है। ओके, इसे क्या करना है? किसी को अट्रैक्ट करना है? नहीं। ठीक है, इसे क्या करना है? इसका मेन रोल, मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक रीजन वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलोंगेशन रीजन में जो सेल है ये भी वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मैचुरेशन रीजन के अंदर जो सेल है वो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन करेगा? ओनली रूट हेयर। रूट हेयर सॉइल में अवेलेबल वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा? रूट हेयर्स। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एंड मिनरल्स अवेलेबल इन सॉइल। ठीक है, देन दिस वाटर एंड मिनरल विल इंटर इनटू द मैच्योर सेल। कहां जाएगा? मैच्योर सेल के अंदर। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? देयर आर थ्री रीजन्स, देयर आर थ्री रीजन्स इन द रूट। रूट में थ्री रीजन्स है। अपेक्स पर कौन सा रीजन? मेरिस्टेमेटिक रीजन। देन अबोव द मेरिस्टेमेटिक रीजन इलोंगेशन रीजन। अबोव इलोंगेशन रीजन मैचुरेशन रीजन, एंड ऑन मैचुरेशन रीजन देयर आर रूट हेयर्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? नाउ लास्ट थिंग इज रिमेनिंग, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डेलिकेट मतलब नाजुक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। और रूट का इंक्रीज कैसे हो रहा है? सपोज ये हमारा सॉइल सरफेस है, दिस इज द रूट। ओके, दिस रीजन, यहां पर कौन सा सेल रहेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल को सॉइल को हटाकर आगे जाना है, बराबर। मेरिस्टेमेटिक सेल को सॉइल को साइड में हटाना है और सॉइल में और भी डीपली चले जाना है। अब देखो, सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं मैं, आप लोगों को रेनी सीजन के अंदर एक टास्क मिला है, एक वर्क दिया है। ओके, और वर्क क्या है कि जहां पर सॉफ्ट सॉइल है, मिट्टी है, वहां पर आपको खड्डा करना है, छोटा सा। ओके, एंड ये खड्डा आपको करना है विथ योर फिंगर। छोटा सा खड्डा करना है। कर सकते हो? यस, वेरी गुड, कर सकते हो। बट आप लोगों को वर्क मिला है, फिंगर यूज नहीं करना है, खड्डा करना है विथ नो स्टिप। कर सकते हो? नहीं कर सकेंगे ना? क्यों नहीं कर सकोगे? यस, नो स्टिप कैसा है आपका? सॉफ्ट है, और फिंगर पर नेल्स है ना, दैट्स आप लोग इजीली फिंगर से छोटा सा खड्डा कर लोगे, लेकिन नोज से खड्डा नहीं कर पाओगे। अब ये देखो, सॉइल है, ठीक है, यहां पर पूरे एरिया के अंदर पूरा सॉइल अवेलेबल है। ये सॉइल की लेयर को तोड़ना है, हटाना है और सेल को आगे जाना है। मैंने आपको पहले बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक सेल कैसी है? डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, वेरी सॉफ्ट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल सॉइल सरफेस को साइड में हटा नहीं सकती, तो फिर कौन हटाएगा? ठीक है, कौन हटाएगा? इसका आंसर होता है रूट कैप।
जो मेरिस्टेमेटिक रीजन रहेगा, जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इस रीजन पर, इस सेल के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस कवरिंग इट इज कॉल्ड एज रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप इंटर करेगा सॉइल में और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल चला जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो रूट कैप का रोल क्या है? प्रोटेक्शन किसका? मेरिस्टेमेटिक रीजन का। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। रीड कर लो।